हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग वेट कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो का। बच्चों, ये हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट है, राइट। मैंने आप लोगों को बोला है कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज बनने वाली है हमारी वीडियोस की। एक वीडियो हमारा आ चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और हमने कुछ चीज़ें पढ़ाई भी की थी, राइट। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके हमारा प्लेलिस्ट में जाके हमारा पहला वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो ऑफ फंडामेंटल जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करिए। टोटल इस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से निमसेट में या फिर कोई भी ऑल ओवर इंडिया एमसी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो वहाँ पर आपका ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस 7 और 8 आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेट थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत हद तक करने वाले हैं, लॉग इनइक्वालिटी जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हो मैथमेटिक्स की जंग लड़ने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए वो मैं यहाँ पर सब डिस्कस करने वाला हूँ। अगर IIT JEE के एस्पिरेंट्स की बात करता हूँ तो बच्चों यहाँ से आपको ओवरऑल मेंस में अगर बात करूँ तो 2 या 3 क्वेश्चंस और एडवांस में भी बात करूँ तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। गॉट इट। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रेशनल नंबर, राइट। फर्स्ट थिंग इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। और बच्चों क्या होता है रेशनल नंबर, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे नंबर्स जो हमें PYQ के फॉर्म में राइट कर सकते हैं हम लोग, राइट, उन्हें हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P/Q। Q शुड नॉट बिलोंग्स टू 0 या Q शुड नॉट बी 0 एंड P/Q शुड बिलोंग्स फ्रॉम इंटीजर्स। मतलब P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, P और Q 0 ना हो। तो इस तरीके के जो भी नंबर्स हमारे फॉर्म में आ रहे हैं, हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे रेशनल होंगे। इसे हम लोग Q से प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों सर 2/3, यस 2/3 रेशनल हो जाएगा। -5/2 रेशनल हो जाएगा। 11/5 रेशनल हो जाएगा। सर 0, यस ये भी रेशनल हो जाएगा। सर 5, यस ये भी रेशनल हो जाएगा। सर -3, यस ये भी रेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके के सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल कह सकते हैं, राइट। रियल नंबर में हम लोग जब चूज कर रहे होंगे तब। बट अभी हम लोग बात करें कि इरेशनल का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। तो ऐसे नंबर्स जो PYQ के फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते उन्हें हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, राइट। जैसे सिंपल सी बात करूँ मैं, √2 हमारा इरेशनल नंबर होता है, √3 हमारा इरेशनल नंबर होता है, बट √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता है क्योंकि इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2। और 2 हमारा PYQ के फॉर्म में राइट हो सकता है। 2 इज हमारा क्या है, 2 रेशनल नंबर है, इसलिए √4 जो है हमारा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। बट √5 हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सर 2 की पावर 1/3 तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। सर 2 की पावर 1/4 ये भी इरेशनल नंबर होगा। सर 4 की पावर 1/3 यस ये भी इरेशनल नंबर होगा। ये सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा इरेशनल नंबर्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, पाई और ई। पाई और ई हमारे दोनों इरेशनल नंबर होते हैं, राइट। अब कभी कभी बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन आ जाता है कि सर पाई अगर इरेशनल है तो 22/7 भी इरेशनल होगा। कुछ बच्चों के मन में आता है सर 22/7 भी इरेशनल होगा, सर 3.14 भी इरेशनल होगा क्योंकि पाई की वैल्यू ये होती है। तो बच्चों आप लोगों को भी पता होगा ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई की अगर वैल्यू देखें तो 3.14 ऐसे आगे कंटिन्यू चलती चली जा रही है, 128 126 प्लेस तक निकाली जा चुकी है, राइट। मतलब ना तो वो रिपीट हो रही है ना ही वो टर्मिनेट हो रही है। मतलब समझ गए ना मेरी बात को। तो इसीलिए ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, राइट, अप्रॉक्सीमेट लिखा रहता है। और 22/7 को भी अगर सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट 3.4 थोड़ा सा और 2-3 डिजिट तक मिल जाता है। मतलब अगर मैं ये वाली वैल्यू रखूँगा तो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट है, ये वाली उससे थोड़ी कम अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल की 2 पॉइंट तक आ रही है, डेसिमल के सारी करीब 4 या 5 पॉइंट तक जाती है 22/7। बच्चों ये दोनों इसके अप्रॉक्स इक्वल हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही हैं। मतलब ये दोनों हमारे रेशनल नंबर ही काउंट होंगे, ना कि इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से सभी बच्चों को। अब बात करते हैं रियल नंबर की। बच्चों दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी नंबर जो या तो रेशनल है या इरेशनल है उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर के लिए एक चीज़ और समझने की बात है कि नंबर या तो हमारा रियल नंबर हमारा या तो Q आएगा या फिर U इरेशनल नंबर आएगा। मतलब
क्यू और इरेशनल नंबर के बीच का हमारा मतलब यूनियन कर देंगे। यूनियन मतलब होता है कि दो सेट्स, अभी सेट थ्योरी में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को ये डिटेल में, लाइक दो सेट्स का अगर मैं यूनियन करता हूँ, एक साथ अगर उनको कंबाइन कर लेता हूँ तो वो हो जाता है हमारा रेशनल नंबर, राइट। बट अगर मैं बात करूँ क्यू और आई आर में कॉमन एलिमेंट, तो बच्चों एक भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो रेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकता, जो रेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा सर जो हमने पढ़े, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी सी चीज़ है, आप दैट इज करके लिख सकते हो पॉइंट करके। जो हमारी नेचुरल नंबर हैं वो सबसेट होते हैं डब्लू का, डब्लू मतलब होल नंबर का। अब बात आती है सबसेट सर क्या होता है, अभी मैं सेट थ्योरी में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि सपोज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कमिंग फ्रॉम सेट वी। अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट से आ रहे हैं निकल के, सारे एलिमेंट, ठीक है, तो इस सेट को उस सेट का सबसेट बोलेंगे, राइट, गॉट इट। सो हमें पता है सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में होते हैं, सो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। अब आप लोग भी जानते हैं बच्चों, बोलिए जल्दी से आगे, होल नंबर किसका सबसेट होगा, इंटीजर्स का होगा। इंटीजर किसका सबसेट होगा, क्यू का होगा। और क्यू किसका सबसेट होगा, ना कि इरेशनल नंबर बल्कि रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि क्यू सारे हमारे रियल नंबर में आ जाएंगे, रियल नंबर में क्यू भी है और आई आर भी है। और अगर आई आर के लिए बात करूं तो ये अकेला हमारा किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब बात करते हैं सर, आपने जो बताया कि ये 3 पॉइंट लिखे हैं आपने, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई डिवाइड करते हैं PYQ फॉर्म के नंबर का, इस नंबर का डिवाइड करते हैं, Q शुड नॉट बी 0, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी डिवाइड करते हैं बच्चों तो Q से जब भाग देंगे हम लोग P में डिवाइड करेंगे, सो ये या तो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट, टर्मिनेट इन द सेंस, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, टर्मिनेट इन द सेंस मान लो 12/5 लिख दिया, राइट, सो क्या होगा हमारा 2.4, टर्मिनेट हो गया, क्लियर है, खत्म हो गया, इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, सो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। रिकरिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं होता, जैसे 10/3, तो ये क्या आता है बच्चों 3.333, तो ये कहलाते हैं रिकरिंग नंबर। तो ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, ये दोनों आते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग नंबर और रिकरिंग नंबर हमारे दोनों रेशनल नंबर होते हैं। या तो डिवाइड हमारा PYQ फॉर्म टर्मिनेट हो जाए, या फिर बच्चों रिकरिंग होने लगे, एक के बाद एक आता रहे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3, और यहाँ पे हम लोग ये लगा सकते हैं बार मतलब ये 3 हमारा रिपीट होता चला जा रहा है आगे, क्लियर है। अब बात करते हैं सर, अगला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो टर्मिनेट होने वाला है और ना रिकर होने वाला है, राइट। तो ये है बच्चों पाई, √2, √3, मतलब इन नंबर्स को जब आप सॉल्व करोगे, इसके भी मेथड बताऊंगा मैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं √2 की वैल्यू, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे 2 का। सो इसकी भी जब वैल्यू निकालेंगे तो आप देखोगे ये ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिकरिंग होगी, राइट, मतलब ये हमारा कहलाएगा इरेशनल। सो बच्चों बेसिकली सिंपल सी बात हो गई, जो रियल नंबर है वो ये तीनों है, अगर ये तीनों में से कोई भी है रियल नंबर कहलाएगा, बट फर्स्ट और सेकंड टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमारा रेशनल कहलाएगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारा इरेशनल कहलाएगा। बहुत छोटी सी बात है, बट इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आगे हम लोग इस पर बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। अब बच्चों हमारा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लेंगे, अगर आप कर सकते हो तो पॉज करिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, तो जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा अब वो लोग आंसर मैच करेंगे, क्या करेंगे, तो हमें ये बोला गया है कि इन दोनों को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालिए। मतलब मैं सिंपल सी बात है, इस ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है इसको हमें सॉल्व करना है और समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में निकालना है, गॉट इट। अच्छा, तो कुछ नहीं करना बच्चों, 4 + 3√5 है, अपॉन में 4 - √35 है, क्लियर है। सो कुछ नहीं करना है, जब भी हम लोग इसको करते हैं तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो 4 + 3√5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 + 3√5। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा फास्ट दिमाग लगाएंगे, ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं मैं हर स्टेप लिखूँ हर बार, ठीक है, आप लोगों को भी कैलकुलेशन को ना जितना भी आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये a + b का होल स्क्वायर होने वाला है, तो सर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a² हो गया, प्लस 2ab करेंगे तो 24√5 हो जाएगा। बोलो बच्चों, a b और 2, तो 4 3 = 12, 2 = 24√5। अगर मैं b का स्क्वायर करूंगा दैट मीन्स 3√5 का स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 45 हो जाएगा बच्चों। सो इट विल बी 45, और होल अपॉन में यहाँ देखेंगे a - b, यहाँ पे a + b। सो इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a - b, a + b = a² - b²। सो 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 और 5 का √5 का स्क्वायर 5, 45।
सो बच्चों इसको बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। ये हमारा जो भी आ जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। ये 61 हो जाएगा, प्लस में 24√5 हो जाएगा, और होल अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा माइनस का 5 में से 6 का 29। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्लियर है। सो ये माइनस का 29 दोनों में डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 61 अपॉन में 29, वो भी किसका, माइनस का, फिर बीच में माइनस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 24/29 और √5। सो इसको जब कंपेयर करेंगे हम लोग अपने आंसर से, सो a इक्वल टू -61/29 और v इक्वल टू -24/29। गॉट इट, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमें बहुत हेल्प करता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमारे मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो बहुत बेसिक है, बट इस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रोग्रेशन में भी मिलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी मिलेंगे, इस टाइप की सीरीज स्पेशली, राइट। सो थोड़ा ध्यान दें अगर हम लोग इस सीरीज़ को, तो ये बहुत आसान सी सीरीज है। कैसे, मुझे 99 टर्म्स तक का ऐड करना है, बताना है आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, राइट। तो हमें ये काम करना है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है अपन को। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं बच्चा लोग, इसको ना थोड़ा सा ना रीराइट कर लेते हैं, रीराइट इन द सेंस √2 + 1 कर लेते हैं। इसको 1/3 + √2, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, 1/4 + √3 कर लेते हैं। और लास्ट टर्म क्या होगा बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म स्टार्ट कर रहे थे हम लोग 1 से, तो 1 और 2 आया, सेकंड टर्म में 2, 3 आया, तो 99 टर्म्स में √100 प्लस, बोलो बच्चों √100 प्लस, आप √100 नहीं बोल सकते, सॉरी वेट अ मिनट, 99 टर्म्स है ना हमारा, जस्ट अ मिनट। सो बच्चों क्या आएगा जरा बताइए, देखो सेकंड टर्म में क्या है √2 + 3, थर्ड टर्म में क्या है √3 + 4, तो इसमें क्या आएगा 100 प्लस √99। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सभी को। सो बच्चों अब एक काम करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं पर्टिकुलर में, राइट। हर एक में रेशनलाइजेशन करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - 1 से। सो ऊपर हो जाएगा हमारा √2 - 1, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, a + b, a - b करोगे तो a का स्क्वायर 2 - b का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हम लोग इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, जस्ट अ मिनट, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, जस्ट अ मिनट बच्चों, ये √3 इसमें थोड़ा सा नहीं सही है, शायद सही है, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, वेट अ मिनट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक कर दिया एक्चुअली इसने, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, राइट। एक्चुअली यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे √4 होगा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे √4 कर दो, यहाँ पे लास्ट में √100 ही आएगा फिर कंफर्म है, ठीक है। सो √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों हम लोगों ने, सो ये आ जाएगा 2 - 1, ऊपर आएगा √2 - 1। यहाँ पे √3 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 - 2 अगेन, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा हमारा, √4 - √3 हो जाएगा, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बोलो, 4 - 3। इज दिस क्लियर एवरीवन। सो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, √100 - √99, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, √100 का करेंगे तो 100 - 99, मतलब नीचे देखा जाए तो 1 आ रहा है। सो सिंपल हो गया बच्चों, ये हो गया √2 - 1 प्लस हो जाएगा √3 - √2 प्लस हो जाएगा √4 - √3, ऐसे ही सो ऑन। अगर लास्ट टर्म देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, √100 - √99। सो आप देख सकते हो बच्चों, एवरी नेक्स्ट टर्म हमारा कट रहा है, देखो कैंसिल हो रहा है, कैसे समझिए। जैसे √3 हमारा √3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, √2 हमारा √2 से कैंसिल हो गया, ऐसे √4 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे हमें -1 बचेगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √99 हमारा इस वाले टर्म में क्या आएगा, √99 - √98, तो √99 से √99 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों √100 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, राइट, क्योंकि बड़ा वाला हमारा प्लस में आ रहा था। सो बच्चों फाइनली आंसर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे √100 और माइनस में 1, सो इट विल बी 10 - 1, सो इट विल बी 9। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था एक्चुअली क्वेश्चन में, जिसने टाइप किया उसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ये √2 √3 है, √3 √4 है, इस तरीके का क्वेश्चन था। सो इसका आंसर आ गया 9। गॉट इट, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले एक थ्योरी समझते हैं जो बिहाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो थ्योरी कैसी है उसको समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा न्यूटन का नाम, राइट, एक एप्पल ऊपर से गिरता है और वो एक अपने न्यूटन्स लॉ दे देते हैं, ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे आयोटा,
कौन थे बच्चों? मैथमेटिशियन बोलेंगे उनको, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे। एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आयोटा, ठीक है। उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से न्यूटन की तरह से कुछ चीज़ें नोटिस की। उन्होंने क्या नोटिस किया कि रूट के अंदर 4 होता है तो इसे 2 बोल देते हैं, राइट। बट रूट के अंदर अगर -4 आ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, ठीक है। इस छोटे से कंसेप्ट पे ही उन्होंने एक अपनी थ्योरी दे दी। और थ्योरी क्या दी? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, रूट के अंदर -1 को हम आई बोलेंगे। उन्होंने सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट दिया और इसका नाम भी उन्होंने दे दिया आयोटा। और उन्होंने बोला ये जो भी है हमारा वो इमेजनरी नंबर है। उन्होंने इतना कंसेप्ट दिया था बच्चों कि ये जो भी है वो हमारा इमेजनरी कंसेप्ट है। मतलब लॉजिक समझो, मतलब उन्होंने कहा कि रूट के अंदर कभी भी -1 आएगा, सो इसके बच्चों हम लोग आई बोलेंगे, ठीक है सॉरी, उसे हम लोग आई बोलेंगे। और बच्चों इस आई को नाम दिया उन्होंने आयोटा, मतलब ये हमारा एक आयोटा हो गया, ठीक है। सो मतलब जिस भी नंबर में आई आएगा उसे वो लोग बोल रहे थे हमारे, मतलब जो आयोटा थे मैथमेटिशियन, उन्होंने बोला वो सारे नंबर्स इमेजनरी है। इमेजनरी इन द सेंस जो भी हम लोगों ने रियल नंबर्स तक पढ़ा, मतलब उन सब के लिए एक रियल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, मतलब उन सबको इस लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं -∞ से इनफाइनाइट के बीच में। ये रियल नंबर्स होते हैं, इस लाइन पे जो भी नंबर्स आते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब कुछ इस लाइन पे आ सकता है। बट बच्चों इमेजनरी नंबर को हम इस पे नहीं रख सकते क्योंकि ये सिर्फ इमेजिन किया गया है। उन्होंने तो बस ये बोला था कि इस तरीके की प्रॉब्लम खत्म हो जाए बस, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने जब इतना दिया तो उन्होंने कुछ रूल्स भी दे दिए। रूल्स किस तरीके से दिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आप लोगों को बच्चों, किस तरीके के उन्होंने रूल्स दिए। सो रूल्स मतलब इमेजनरी नंबर, पहले तो मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में बताऊँगा, पहले मैं इमेजनरी नंबर्स के बारे में थोड़ा सा काम कर लेता हूँ बच्चों। सो उन्होंने रूल्स ये दिए हमको कि पहला रूल तो यही दिया कि रूट के अंदर -1, तो इसे हम लोग आई बोलेंगे। इससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी बच्चों, इससे प्रॉब्लम्स हमारी बहुत सारी सॉल्व हो जाएगी, राइट। कैसी प्रॉब्लम? सपोज लिखा है x² + 1 = 0। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? x² = क्या हो जाएगा? वो -1 हो जाएगा। सो x² क्या हो जाएगा? √-1 हो जाएगा। सो x क्या हो जाएगा बच्चों? +- i हो जाएगा, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को, क्लियर है। सो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं। सपोज एक और आ जाता है, मान लो x² + 9 = 0 आ गया। सो बच्चों x² = -9 हो जाएगा। सो x क्या आ जाएगा? +-3i आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग चीज़ें समझ सकते हैं बच्चों कि इमेजनरी नंबर हमें हेल्प कर रहा है, राइट, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम लोग और दिमाग लगाएं तो बच्चों i² की जो वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी, स्क्वायर करने पे -1 हो जाएगा। i³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें i से और मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों -i हो जाएगा। i⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसका फिर से इसमें इसका स्क्वायर कर दो लाइक, तो 1 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से i⁴n आ जाता है, 4n इन द सेंस इन द मल्टीपल ऑफ 4, तो भी उसकी वैल्यू 1 ही होती है। मतलब 4 के मल्टीपल में कोई भी अगर नंबर आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? i⁴ अगर 4 के मल्टीपल में रहती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो अभी आप ये चीज़ समझ लीजिए बच्चों कि ये सारे हमारे क्या होते हैं? रूल होते हैं जो इमेजनरी नंबर के लिए हुए। अब अगर देखा जाए तो उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाना चाहें तो कुछ क्वेश्चंस हमें मान लो दिए भी गए। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे हम लोग, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सो बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिए, i⁴ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? i⁴ 25। बोलो, i⁴ को क्या लिख सकते हैं? i⁴ 12। अब तो ये तो 48 हुआ, बट हमें तो कितना करना है? 50 करना है। सो i² और आ जाएगा × में, ठीक है। i⁴ 48 को तो डायरेक्ट लिख देंगे i⁴ 12। i⁴ 46 को क्या लिखोगे? बोलो बच्चों जल्दी से। i⁴ 11, 11 4 जा 44 हो जाएगा। अब हमारा कितना बचा बच्चों? सो बच्चा कितना? 2। सो i² कर लेते हैं, राइट। सो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर, कुछ भी करो तो बनी होता है। आप तो पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कि i⁴n टाइप्स का हमारा आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, गॉट इट। सो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, बट इन 2 हमारा i² लिखा है। ये भी हमारा 1 हो जाएगा बच्चों, और ये भी हमारा 1 हो जाएगा, बट इन 2 में i² लिखा हुआ है। सो इट विल बी 1, और i² की वैल्यू भी पढ़ के आया -1, सो इट विल बी -1, फिर 1, और इसकी वैल्यू पढ़ के आया बच्चों -1, सो इट विल बी -1। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। सो आंसर विल बी 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक है, आई के टर्म्स में हमने थोड़ा सा जो हमने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई उन पे काम करना। अब एक क्वेश्चन और दिया गया है कि i⁴ 2000 से लेके 2001, 2002, 2022 है। यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। सो बच्चों ये 22 है, राइट।
मतलब 2022 में मान लो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आई की पावर 2000 से लेके 2022 तक क्या होगा, 22 तक क्या होगा, राइट। इसको हमें समझना है। सो बच्चों अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ, ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान दूंगा तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ना एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, मतलब एक और रिजल्ट लिख लेते हैं छोटा सा। वो रिजल्ट ये है कि अगर आई की पावर n +1, आई की पावर n+2 और आई की पावर n+3, अगर कोई आपसे इसकी वैल्यू पूछे बच्चों, राइट, आई की पावर n+3, अगर कोई आपसे इसकी इस रिजल्ट की वैल्यू पूछे तो इस रिजल्ट की वैल्यू बच्चों आप लोग बताओगे 0। क्या बताओगे? 0। मतलब आई की जो पावर है अगर वो कंजुकेटिवली 4 टाइम्स आ रही है ऐड होके तो उसका आंसर 0 होता है। अब इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं हम कैसे, थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, आई की पावर n कॉमन ले लेते हैं बच्चों हम लोग इसमें से, राइट। सो क्या बचेगा? 1 बचेगा यहाँ पे इसके 5 बचेगा, यहाँ पे आई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आई की पावर 3 बचेगा। इट इज़ वेरी इजी आई थिंक। सो आई की पावर n तो बाहर है बच्चों, 1 + आई। सो बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू भी पढ़े हम लोग, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1 होती है। और आई क्यू की वैल्यू -i होती है। सो बच्चों ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो ये 0 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 0। मतलब आपके दिमाग में ये आ गया कि अगर आई की पावर है हमारा और कंटिन्यूसली 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, सो द आंसर विल बी 0, समेशन ऑफ 4 टर्म्स हुज पावर ऑफ आई इन कॉन्जुगेटिव नंबर्स, राइट। सो आंसर विल बी 0। सो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर इस क्वेश्चन को मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ से लेके अगर मैं 2022 तक सबसे पहले तो ये पूछूँ कितने टर्म्स हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं 22 टर्म्स हैं। कितना बोलते हैं बच्चों? 22 टर्म्स है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे 22 टर्म्स नहीं है, 23 टर्म्स है। क्यों? जब भी हम काउंटिंग करते हैं, अगर हम लोग काउंटिंग 1 से करते हैं तो 22 पे 22 टर्म्स होंगे। इफ़ वी आर काउंटिंग फ्रॉम 0 सो द टर्म्स विल बी 23। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं काउंटिंग वो 2000 से कर रहे हैं, उसके बाद 2000 बनाएगा। मतलब जो हमारे टर्म्स हैं वो 22 ना होकर 23 टर्म्स हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो बच्चों ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि चाहे यहाँ से आप आ जाओ पीछे या यहाँ से आ जाओ, मतलब 3 टर्म्स चाहे आप लास्ट के छोड़ दो या 3 टर्म्स आप चाहे स्टार्टिंग के छोड़ दो, 23 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स का जो आंसर होगा वो 0 होगा। ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने ये इसको अप्लाई कर लिया तो आप चाहोगे तो कॉमन ऑमन लेके भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। बट अगर इस कंसेप्ट को अप्लाई कर लोगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, हमारे पास 3 टर्म बचे बच्चों, 1 2 3, बाकी यहाँ से यहाँ तक के जो 20 टर्म्स होंगे उसका आंसर हो जाएगा 0। व्हाट इट भाई, हर 4 कंजुगेटिव का सम 0 होता जाएगा। सो 0 + 0 + 0, सो हमारा आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 20 टर्म्स में 4 के 5 पेयर्स बन जाएंगे। सो आंसर विल बी 0। व्हाट इट। अब बच्चा हमारा कितना? आई की पावर 2000, आई की 2021 22। अब बहुत आसान है बच्चों, इसको आई की पावर 2000 मतलब 4 के मल्टीपल में हो गया, सो आंसर विल बी 1। यहाँ पे बच्चों आई की पावर 2000 अलग कर देंगे, आई बचेगा तो आई की पावर 2000 हो जाएगा 1, सो आई बचा बच्चों। यहाँ पे बच्चों आई स्क्वायर बचा, सो इसकी वैल्यू -1 होगी, इससे कैंसिल आउट हो गया, सो आंसर विल बी आई। सो इस क्वेश्चन का आंसर आई आएगा। सो आई होप आपने अगर ये रिजल्ट याद कर लिया है या समझ लिया है इसको काफ़ी अच्छे से, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। गॉट इट। चलो बच्चों आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी सीख लेते हैं हम लोग, राइट। ये तो हम लोग इमेजनरी नंबर अभी समझ रहे थे, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। ये तो सारी इमेजनरी की बातें हो गई। सो बच्चों क्या हुआ, जब इमेजनरी नंबर आयोटा ने बना दिया है ना, आयोटा ने अपना कंसेप्ट दे दिया, बोल दिया इमेजनरी नंबर है, तो एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन और आए, उन्होंने आयोटा की ही कंसेप्ट को उठाया और बोला एक्चुअली नंबर्स जो हमारे रियल नंबर तक थे अभी तक, राइट, और इमेजनरी थे, तो उन्होंने इन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करना चाहा। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी नंबर होगा आपसे उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सिंपल सा उन्होंने वर्ड बोला कि कोई भी नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, राइट। कोई भी नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बच्चों, तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ऐसे नंबर्स जो a + iv फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर a, v बिलोंग्स करता है हमारा रियल नंबर में, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, सॉरी मतलब पर्टिकुलर स्मॉल जेड बोल सकते हैं इसको, है ना। वैसे तो हम लोग सी बोलेंगे इसको, राइट, आई एम सॉरी फॉर दैट। मतलब इसको तो हम लोग एक्चुअली कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, क्योंकि जेड फिर आप लोग कंफ्यूज जाओगे इंटीजर में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, किसी से भी कर सकते हो, बट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर छोटे की बात करूँ तो उसे स्मॉल जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
क्लियर। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे ए और बी हमारे रियल नंबर है। आई तो समझते ही हो, आयोटा जो देखे गए थे। अब बात ये करते हैं सर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो गया तो इस कैसे बोल सकते हैं कि सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, फिर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जो ए है बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। आर ई ऑफ जेड का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड। जो हमारा स्मॉल ए है ये, इसे बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। और स्मॉल बी को बोलेंगे बच्चों इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब जेड का इमेजनरी पार्ट। मतलब अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूँ तो ये तो हमारी रियल लाइन होगी और एक हम इमेजनरी लाइन ले लेंगे, ठीक है। ये इमेजनरी लाइन आ गई, मतलब जो बी होगा वो इमेजनरी लाइन पर आएगा कहीं पे भी, और ए होगा वो हमारा रियल लाइन पर आएगा, ठीक है। गॉट इट। अब बात समझते हैं इसको थोड़ा और, ज्योमेट्री में हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में उतना ना सीख के थोड़ा और फोकस करते हैं। मतलब बच्चों अगर किसी भी, जैसे पहले एग्जाम्पल दे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो बच्चों कौन कौन सा हो जाएगा? 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, -2 + √3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, -7 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, √3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 5 + √2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब आप सोच रहे होगे सर ये भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 3/2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 7i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हुए? सब समझो बात, ए और बी हमारे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है। जैसे इसमें रियल पार्ट 2 है, इमेजनरी पार्ट 3 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें रियल पार्ट -2 है, इमेजनरी पार्ट √3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट इसमें देखा जाए तो बच्चों इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, राइट। इमेजनरी का कोई पार्ट ही नहीं, 0 है। तो ये क्या है? सिर्फ रियल पार्ट बचा। तो ये ओनली और प्योरली रियल बोल सकते हैं, तो इसको रियल बोलते भी हैं बच्चों, ये रियल होता भी है। -7, सो ये हमारा रियल पार्ट हो गया। अच्छा √3i, ये तो आयोटा वाली बात आ गई। आयोटा इमेजनरी नंबर का कंसेप्ट देखे गए थे, तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा। तो इसमें तो सिर्फ इमेजनरी नंबर है, सो ये प्योरली इमेजनरी नंबर होगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर ही, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे। गॉट इट। इसमें रियल पार्ट 0 है। आगे देखते हैं, इसमें रियल पार्ट 0 है। 7i भी क्या होगा? प्योरली इमेजनरी नंबर होगा, क्योंकि रियल पार्ट 0। अगर रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजनरी, इमेजनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल। गॉट इट, ठीक है। 5 √2 तो ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजनरी पार्ट √2 है और रियल पार्ट 5 है। क्लियर है बच्चों? सो इस तरीके से ये हमारा प्योरली रियल है। देखो ये भी प्योरली रियल है, 3/2 भी प्योरली रियल है और आई हमारा प्योरली इमेजनरी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी और इमेजनरी का कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे कनेक्शन बना। सो ये हमारा कह सकते हो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ठीक है। सो अच्छा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आगे भी इसके बारे में बताएंगे। एक होता है ओमेगा और एक होता है ω²। ये 2 भी हमारे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, 2 सिंबॉलिक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कहाँ से आते हैं ये, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे काम करेंगे। जो हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग को इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जनरली आपको सिंबल मिल जाता है, सो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीख लिया है। सो जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट बच्चों। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीख लिया है, राइट। हमने पूरा नंबर सिस्टम सीख लिया है, सारा नंबर सिस्टम सीख लिया है। मतलब हमारा पहला टॉपिक नंबर सिस्टम जो था वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, राइट। मैंने बोला है FOM में हम लोग टोटल 8 टॉपिक्स करने वाले हैं, तो ये हमारा उसका सेकंड टॉपिक है। तो इसका नाम है बच्चों पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, मतलब n डिग्री का पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी है, ऐसा एक्सप्रेशन जो a0x की पावर n, a1x की पावर n-1, a2x की पावर n-2, a3x की पावर n-3 डॉट 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 an, इसे हम लोग कहेंगे n डिग्री का पॉलिनोमियल। जहाँ पर a0 से लेके an तक जो वैल्यूज़ हैं, a0 से लेके an तक जो वैल्यूज़ हैं, इन सबको रियल नंबर होना चाहिए, राइट। ये सारी रियल नंबर होनी चाहिए। और a0 जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा। तो इसकी जो डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वो n-1 की डिग्री हो जाएगी, राइट। अगर n डिग्री का बनाना है तो जो हमारा हाईएस्ट पावर टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। गॉट इट। सो ये पॉलिनोमियल होता है। बात आती है पॉलिनोमियल, सर पॉलिनोमियल क्यों बता रहे हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा समझेंगे। जैसे 2x + 3 ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। बट अगर मैं बोलूँ इसको 2x² + 3x + 5, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं बोलूँ 3x³ + 5x² - 6x + 1, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं बच्चों।
ऐसे अगर 4 डिग्री का आ जाएगा तो उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। मान लो ये आ गया x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x प्लस 5 कुछ भी ले लेते हैं, भले इसमें एक्स क्यू का टर्म नहीं है बट हाईएस्ट पावर तो 4 है, तो इसे हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ऐसे 5 डिग्री का पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। सो पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? पी ऑफ एक्स से। सो पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ एक्स। हम लोग पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को, राइट। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया किसी भी n डिग्री का। अब बात आती है इक्वेशन क्या होगा। हालांकि पॉलिनोमियल के बाद हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, बट इक्वेशन के बारे में बता दे रहा हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो उसे इक्वेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, राइट। सो कोई भी पॉलिनोमियल जब इक्वल टू 0 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलने लगते हैं बच्चों। जैसे कि इसे क्या बोलेंगे हम लोग? अब सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल कौन सा है? लीनियर है और इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी से क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सी इक्वेशन बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। बट अभी गलत है ये, जब तक हम लोग a इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है, जब तक a डिफाइन नहीं होगा, राइट। सो a नॉट इक्वल टू 0 मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो गई, सो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इधर वाले पार्ट को इक्वल टू 0 है तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस। इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो इक्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे जब हम लोग इनइक्वालिटी और इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से निमसेट 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप इस वीडियो में बने रहिए अभी, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया हमारा, बट बच्चे बोल भी रहे थे सर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाइए, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो इफ़ पी एक्स ऑफ डिग्री n, कोई भी n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, अगर वो x माइनस ए से हमारा क्या है बच्चों? वेट अ मिनट। मतलब बच्चों अगर कोई भी पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है जो हमारा कितना का है बच्चों? n डिग्री का है, और वो अगर x माइनस ए से उसे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a है। रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a है। हम लोग बचपन में भी इसको पढ़ते हैं थ्योरम को, हम लोग नॉर्मल भी सॉल्व करते हैं कि अगर मान लो हम लोग x माइनस ए से इस p ऑफ x में डिवाइड करते हैं, सो बच्चों यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p ऑफ a। कन्फर्म है, आप निकाल के देखोगे ना लास्ट में तो p ऑफ a ही मिलेगा आपको। सिंपल सी बात होगी बच्चों, ठीक है। तो इस थ्योरम को दिमाग में रख लो कि किसी भी फैक्टर x माइनस ए से अगर हम लोग किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, मतलब इज अ रूट कह सकते हो, या फिर फैक्टर तो बोलेंगे हम लोग, फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब x माइनस एक फैक्टर हो जाएगा जिससे डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर p ऑफ a 0 हो गया तो उस x माइनस ए से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उस पॉलिनोमियल में, तो वो फैक्टर हो जाएगा, वो जीरोज हो जाएगा, वो रूट्स हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये चीज़ें भी हम लोग आगे कवर करेंगे हम लोग अपने लेक्चर्स में, ठीक है। सो अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि किसी भी पी एक्स पॉलिनोमियल में x माइनस ए से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा p ऑफ a। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। फैक्टर थ्योरम बिल्कुल मैंने आपको बताया, जैसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता हमारा फैक्टर थ्योरम है। इसमें क्या है कि x माइनस ए इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ पी एक्स। किसी पॉलिनोमियल का x माइनस ए फैक्टर कहलाएगा अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 है तो। मतलब सिंपल सा हुआ। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि अगर x माइनस ए से p ऑफ x में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा था वो p ऑफ a आ रहा था। मतलब बच्चों सिंपल सी बात हो गई कि अगर रिमाइंडर जब हो गई नहीं हमारा तो वो ऑटोमेटिकली फैक्टर बन जाएगा, राइट। इसको हम लोग फैक्टर बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं, वो चीज़ हम लोग आगे बताएंगे जब इक्वेशन की बात हो रही होगी, राइट। सो सिंपल सी बात है बच्चों, इस पे हमारा क्वेश्चन आ गया निमसेट 2021 में, चाहे आप उसे रिमाइंडर थ्योरम से बोलो या फिर फैक्टर थ्योरम से बोलो। तो क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2px स्क्वायर माइनस 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1। मतलब ये जो इक्वेशन है हमारी वो एग्जैक्टली डिविजिबल है x माइनस 1 से। मतलब सिंपल सा हो गया कि जो x माइनस 1 है वो इसका फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपल सा बच्चों, राइट। सो 1 रख दो इसमें, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 प्लस 2p और माइनस 6 इक्वल टू 0। सो बच्चों कितना हो जाएगा बोलो? आपका आंसर आ गया होगा बच्चा लोग। सो 2p
यहाँ -8 रहेगा तो हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। सो P = आ गया 4। तो ये क्वेश्चन बच्चों 2021 इस साल निमसेट में पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे निमसेट में या IIT-JEE में पूछे जा चुके हैं। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है वरना लोग छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। सो आज हम लोगों ने ये कह सकते हो पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम है ना, और जो हमारा फैक्टर थ्योरम इतना कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में यानी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इक्वेशंस और इनइक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है इक्वेशंस में और इनइक्वेशंस में, इनइक्वालिटी क्या होता है, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार फिर से एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था, जो भी आप लोगों को पता चल जो बच्चे पूछना चाह रहे थे बहुत दिन से, राइट, कि जो संडे को होने वाला है उसमें क्या होने वाला है, कब क्लास लेंगे आप, क्या पढ़ाएंगे। सो बच्चों मैंने एक्मे एकेडमी ने एक फ्री बैच स्टार्ट किया है अपने कुछ बच्चों के लिए, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं और प्रिपरेशन नहीं कर सकते बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाके, राइट, अपना फ़ीस पे नहीं कर सकते। आप एक्मे एकेडमी भी अगर ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारी फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उन बच्चों के लिए मैं एक फ्री बैच लेके आ रहा हूँ। देखो फ्री बैच है तो आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि भाई डेली सर आके पढ़ाएंगे, बट हाँ अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो मैं आपको इतना सपोर्ट करूँगा कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म बच्चों, ठीक है, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ है कि इसको बंद नहीं करूँगा, इस बैच को हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ाते रहेंगे। आप लोग जैसा परफॉर्म करेंगे, जैसा मेहनत करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, आपको स्टडी मटेरियल देता रहूँगा, आपके टेस्ट होंगे, वीक में आपकी 1 या 2 क्लास भी लेता रहूँगा। डिपेंड करेगा कि आप क्लास में रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलूँगी बहुत सारे बच्चे, मतलब लॉट्स ऑफ बच्चे, राइट, हमें रिक्वेस्ट भेज चुके हैं फ्री बैच में, वो बच्चे ऐड भी हो चुके हैं। तो आप लोग जो भी आप लोगों में से ज्वाइन होना चाहता है तो सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर ले एक्मे एकेडमी पे प्ले स्टोर से जाके, राइट। हम कल आपको अपनी क्लास में बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग वेब पे अपने मोबाइल अपनी वेबसाइट पे भी क्लासेस ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इस ऐप को वेबसाइट पे कैसे एक्सेस करेंगे वो भी मैं कल आपको क्लास में बताऊँगा, राइट। तो कल हमारी क्लास 12 बजे से है बच्चों, डॉट 12 बजे से हम लोग कल पहली फ्री क्लास लेने वाला हूँ, 12 बजे से 12 PM। तो जो बच्चे भी क्लास करना चाहते हैं, पहली फ्री क्लास है, वहाँ पे बिल्कुल बताएंगे कि जो फ्री बैच है इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ऐसी चीज़ें जो फ़िलहाल अभी निमसेट की हिस्ट्री में तो ना तो किसी ने पढ़ाई है आप लोगों को, राइट, मतलब फ्री में तो ऐसी चीज़ कभी किसी ने नहीं पढ़ाई जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। सो बच्चों इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारा एक फ्री बैच फॉर निमसेट 2022 है। अब जो बच्चे 23 या 24 के लिए हैं वो लोग भी इनरोल कर लें, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा 1 ईयर के लिए ही होता है, भले ही आप अगले साल हमें ज्वाइन करें। हमारा बैच कोड इसमें जो रहेगा बच्चों वो रहेगा एक्मे फ्री 2022, एक्मे फ्री 2022। मतलब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच में जाना है, वहाँ पे उसमें कोड डालना है एक्मे फ्री 2022। सो बच्चों कल 12 बजे हमारी क्लास है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन। ओके बच्चों, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। सी यू ऑन टुमारो एट 12 PM क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।